हेलो दोस्तों, मैं विपिन मौर्य और आप देख रहे हैं कन्हैया जीएस वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे संतुलित आहार के बारे में। तो संतुलित आहार क्या लग रहा है? बैलेंस डाइट, यानी एक ऐसा डाइट, एक ऐसा भोजन, एक ऐसा खाद्य पदार्थ जो हमारी बॉडी को बैलेंस में रखे। मतलब क्या है? जैसे कि हमारी बॉडी के लिए जो घटक होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल हो गया, जल हो गया, फाइबर हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, इसकी मात्रा हमारे शरीर में कितना रहे ताकि हमारी शरीर अच्छे से काम करे, उसको अच्छे से ऊर्जा मिले, उसको कोई बीमारी ना घेरे। तो कहने का मतलब क्या है, अगर गांव वाली भाषा में समझें, जैसे मान लीजिए ये घर बन रहा है, तो घर बनते टाइम गिट्टी, बालू, सीमेंट, सरिया कितने मात्रा में कितना पड़ना चाहिए ताकि घर अच्छा रहे और लंबा चले। तो सेम हमारी बॉडी के साथ, बॉडी एक घर है। अब घर में कितनी मात्रा में विटामिन होना चाहिए, कितनी मात्रा में खनिज लवण मिनरल्स होना चाहिए, कितना जल होना चाहिए, कितना फाइबर होना चाहिए, कितना प्रोटीन, कितने मात्रा में कितना होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं संतुलित आहार। यानी एक ऐसा मात्रा, एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें हमारे शरीर स्वस्थ रह सके, उसका ग्रोथ हो सके, उसको हम बोलते हैं संतुलित आहार। और जब इस संतुलित आहार की कमी होती है तो लोग कुपोषण के शिकार होते हैं। तो आइए जानते हैं इसके घटक को। तो आशा करता हूँ संतुलित आहार समझ में आया। अब संतुलित आहार के घटक देखते हैं, यानी भोजन के घटक देखते हैं। तो भोजन के घटक में पहला पॉइंट जो है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा जो है वो है प्रोटीन, तीसरा जो है वो है फैट, और चौथा है वो है फाइबर, पांचवा है जल, छठा है मिनरल, सातवां है विटामिन। एक एक करके थोड़ा थोड़ा हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन डिटेल में बात हम अदर वीडियो में करेंगे। तो आते हैं, देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स तीन चीज से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन, बीच में यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रहा होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। यानी अगर कभी कोई क्वेश्चन भी पूछता है कि इसमें से कार्बोहाइड्रेट कौन है, तो उसमें आपको तीन चीज देखना है, क्या कार्बन है? हाँ है। ऑक्सीजन है? हाँ है। हाइड्रोजन है? हाँ है। ठीक, तो अगर ये तीनों चीज है, सिर्फ तीनों चीज रहेंगे तो वो कार्बोहाइड्रेट्स होगा। और रेशियो कितना होगा इसका? 1:2:1। ठीक, जैसे आप देखें C6H12O6, तो उसको अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 1:1 का ही रेशियो आएगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स का रोल हमारी बॉडी में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। यानी आपको तुरंत ऊर्जा चाहिए तो आप कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट आप जब खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट जब शरीर में लेते हैं तो आपको ऊर्जा मिलता है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, अगर इसको हम देखें तो ये मेनली जो होता है, ये तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं हम इसको। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है डाइसैकेराइड, और तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। तो जो इंसान होता है वो मोनोसैकेराइड को बहुत अच्छी तरीके से पचा ले जाता है। ठीक, डाइसैकेराइड को उसको टाइम लगता है। मतलब अगर देखें तो डाइसैकेराइड में दो पार्ट में ग्लूकोज हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लैक्टोज और फ्रैक्टोज, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज हो गया। ठीक, इसके अलावा अगर पॉलीसैकेराइड की बात की जाए तो पॉलीसैकेराइड इंसान नहीं पचा सकता है, इंसान नहीं पचा सकता है, इसको जानवर पचा सकता है। ठीक, तो ये शॉर्ट में अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट है, हालांकि इस पर हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट का मेन रोल क्या होता है? ऊर्जा देना। यानी आपको शरीर में ऊर्जा चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा। इसके अलावा ऊर्जा प्रोटीन से भी मिलता है, वसा से भी मिलता है, ठीक, विटामिन से भी मिलता है थोड़ा बहुत। तो लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में, सबसे तेजी से, सॉरी ये ध्यान दीजिएगा, सबसे तेजी से ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। अगर सबसे ज़्यादा मात्रा में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो ऊर्जा मिलता है वो वसा से मिलता है। तो अगर बात करें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा मिलती है, तो लगभग 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो अब हम आते हैं प्रोटीन के ऊपर। तो प्रोटीन का अगर हम अपनी बॉडी में रोल देखें तो देखा जाए तो हमारा जो बॉडी है 60% प्रोटीन से मिलकर बना है। यानी जो इंसान प्रोटीन ले रहा है तो उसके मसल्स का विकास होता है। तो 60% बॉडी के निर्माण के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। और अगर आप गलत तरीके से प्रोटीन ले रहे हैं तो कहीं कहीं आपके बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें भी हो जाएंगी। जैसे आप देखेंगे जिम में लोग जाते हैं और जिम में क्या करते हैं, वो बॉडी बनाने के चक्कर में गलत तरीके से प्रोटीन लेते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन लेते हैं। तो प्रोटीन को पचाने में पेट को टाइम लगता है, समय लगता है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन लेंगे तो पेट को पचाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो कॉन्स्टिपेशन का लोग शिकार हो जाते हैं।
कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, उनको भोजन अच्छे से नहीं पचता है, तो ये प्रॉब्लम्स हो जाती है अगर आप ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन ले रहे हैं। प्रोटीन आप लीजिए, आप अपने जो आपका न्यूट्रिशनर है या फिर जो डाइटिशियन है उसकी सलाह के बेस पे लीजिए, वो आपके वजन के अकॉर्डिंग लेना होता है। आगे बढ़ें, आगे फैट क्या होता है? फैट जो होता है वो हमारी बॉडी देखा जाए तो पूरा फैट से ही बना है, लगभग अगर देखा जाए तो फैट का हमारी बॉडी में बहुत बड़ा रोल होता है। और अगर फैट की कमी होती है बॉडी में तो तमाम प्रकार की दिक्कतें होने लगती हैं। लगभग जैसे आप देखें तो अगर फैट की बात की जाए तो फैट से बॉडी में जो दिक्कतें देखने को मिलती हैं वो हार्मोनल्स दिक्कतें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अगर फैट का डिसबैलेंस हो रहा है तो हार्मोनल दिक्कत देखने को आपको ज़्यादा मिलेगी। बाकी अगर बात की जाए फैट से कितना ऊर्जा मिलता है तो 1 ग्राम फैट में आपका 9 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। देखिए ये एक मतलब अगर बोला जाए तो एवरेज निकाला गया है, क्योंकि सबकी बॉडी का डाइजेशन अलग अलग होता है, कौन कितना खा रहा है उससे कितना निकलेगा वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर एक एवरेज देखा जाए जो मानक हमारा तय किया गया है वो यही तय किया गया है कि 1 ग्राम फैट में आपका 9 कैलोरी ऊर्जा मिलेगा। और प्रोटीन की बात की जाए तो जितना कार्बोहाइड्रेट से मिलता है लगभग उतना ही मिलता है, यानी 1 ग्राम प्रोटीन में लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। अब आते हैं फाइबर पे। तो फाइबर का काम अगर हम देखें बॉडी में तो फाइबर का काम कुछ इस तरीके से है, जैसे मान लीजिए कि जब भी गांव में कोई नाली जाम हो जाती है तो फावड़ा लगा के साफ करना पड़ता है। तो फाइबर का सबसे बड़ा जो बॉडी में रोल होता है वो होता है शरीर की सफाई करने का काम करता है। और मैक्सिमम जो फाइबर होता है वो आपके रॉ मटेरियल में पाया जाता है। अब रॉ मटेरियल क्या होता है? जो प्रकृति से उसी फॉर्म में मिल रहा है उसमें ज़्यादा फाइबर होगा। आगे बढ़ते हैं, जल के बारे में देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है वो जल ही है। 70% लगभग 70 to 80% जल ही पाया जाता है। तो जल का हमारी बॉडी में बहुत बड़ा रोल होता है। ऑक्सीजन के परिवहन में भी रोल होता है, ब्लड में जल होता है। थोड़ा सा अगर हम जल की क्वांटिटी देखें तो हड्डी जो होती है उसमें 20% जल होता है। अगर हम दांत की बात की जाए तो दांत में लगभग 10% से मिलके बना होता है। अगर हम स्किन की बात यानी त्वचा की बात करें तो उसमें भी लगभग 20% जल होता है। दिमाग की बात की जाए तो दिमाग में लगभग 74.5% जल होता है। इसके अलावा अगर हम मांसपेशियों की बात करें तो मांसपेशियों में 75.6% जल होता है। खून की बात की जाए तो खून में लगभग 83.5% जल होता है। तो जल का कुछ इस कदर हमारी बॉडी में रोल है। और देखा जाए तो लगभग जब बॉडी में ही 70 to 80% जल है तो सबसे ज़्यादा जो रोल है इसी का है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। मिनरल्स, खनिज लवण। तो खनिज लवण क्या होते हैं? खनिज लवण में जैसे आप देखेंगे आयरन है, जिंक है, ये सारी चीज़ें खनिज लवण का काम करती हैं। अब अगर इनका रोल बॉडी में देखें तो इनका भी अलग अलग रोल है। इनका जो रोल है अगर हम देखें तो बॉडी को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए, बॉडी को उनको सही स्थिति में बनाए रखने के लिए मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। लाइक अगर आयरन देख लें तो आयरन का काम होता है ऑक्सीजन को ढोना। आयरन का काम होता है ऑक्सीजन को ढोना। अब बॉडी में आयरन की अगर कमी होगी तो ऑक्सीजन शरीर के सभी कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाएगा। और जब शरीर के सभी कोशिकाओं तक आयरन नहीं पहुंचेगा तो आलस ज़्यादा आएगा, नींद ज़्यादा आएगा, चक्कर ज़्यादा आएगा। जब आप काम करेंगे तो ज़्यादा तेज़ी से थक जाएंगे। तो कुछ इस कदर रोल होता है। वहीं पे जिंक अगर देखा जाए तो जिंक जो होता है वो स्किन की प्रॉब्लम को कम करने का काम करता है। जो हमारा पिंपल्स वगैरह हो गया, जो स्वेलिंग वगैरह हो गया, उसको कम करता है। उसके साथ ही साथ और देखें तो जो जिंक होता है वो हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है। जैसे आप देखेंगे कोरोना टाइम में लोगों को जिंक की गोली दी जा रही थी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं विटामिन के ऊपर। तो विटामिन का अगर हम अपनी बॉडी में रोल देखें तो विटामिन का जो रोल होता है वो हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग होता है। जैसे अगर विटामिन सी की बात की जाए तो इसका जो रोल होता है कोशिकाओं के निर्माण में होता है, सेल्स को रिपेयरिंग करने का काम करता है। साथ ही में आँखों के लिए विटामिन ए का बहुत बड़ा रोल होता है। वैसे ही विटामिन बी की बात की जाए तो विटामिन बी का अलग अलग फंक्शन में अलग अलग रोल होता है। हालांकि विटामिन बी के ऊपर हम पूरा डिटेल में बहुत ही अच्छे से इस पर डिस्कस करेंगे ताकि आपको पूरा विटामिन क्लियर हो जाए कि किस विटामिन से क्या होता है, किस विटामिन की कमी से क्या होता है, उसकी अधिकता से क्या होता है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये जो संतुलित आहार ये समझ में आया होगा। एक बार अगर शॉर्ट में डिस्कस करें तो बॉडी को बैलेंस में रखने के लिए जिस डाइट की जरूरत पड़ती है उसे बैलेंस डाइट करते हैं
भोजन के घटक में अगर देखें तो यही मेन घटक है। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, वसा, फाइबर, जल, मिनरल्स, खनिज लवण और विटामिन। तो ये भी हमारे बॉडी का एक मेन मतलब भोजन में जो घटक होते हैं जो बॉडी को प्रदान करते हैं वो ये चीज़ें हो गई। इसके आगे हम देखेंगे भोजन के घटक को प्रभावित करने वाले कारक। ओके, तो आइए देखते हैं भोजन के प्रभावित करने वाले